ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। मास्टर तथा ब्राह्म भक्त के प्रति उपदेश। आज बुधवार है, भाद्रपद की कृष्णा दशमी, 26 सितंबर 1883। बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। प्रायः रविवार को अवकाश मिलने पर भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आते हैं। मास्टर को स्कूल से आज 1:30 बजे छुट्टी मिल गई है। 3 बजे वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे। इस समय श्री रामकृष्ण देव के पास प्रायः राखाल और लाटू रहते हैं। आज 2 घंटे पहले किशोरी आए हुए हैं। कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण देव छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने कुशल प्रश्न पूछकर नरेंद्र की बात चलाई। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्यों जी, क्या नरेंद्र से भेंट हुई थी? नरेंद्र ने कहा है कि वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। जब ठीक ज्ञान हो जाएगा तब फिर काली मंदिर उन्हें न जाना होगा। कभी कभी यहां आता है, इसलिए उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। उस दिन यहां गाड़ी पर चढ़कर आया था। गाड़ी का किराया सुरेंद्र ने दिया था। इस पर नरेंद्र की बुआ सुरेंद्र के यहां लड़ने गई थी। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र की बात कहते हुए उठे। बातचीत करते हुए उत्तर पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए। वहां हाजरा, किशोरी, राखाल आदि भक्तगण हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण देव बोले, वाह, तुम तो आज खूब आ गए। क्यों, स्कूल नहीं है क्या? मास्टर बोले, आज 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, इतनी जल्दी क्यों? मास्टर बोले, विद्यासागर स्कूल देखने गए थे। स्कूल विद्यासागर का है, इसलिए उनके जाने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, विद्यासागर सच क्यों नहीं कहता? सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने, इन 2 बातों से अगर राम न मिले तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को झूठ समझो। सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं। विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहां आने के लिए, परंतु फिर नहीं आया। साधु और पंडित में बड़ा अंतर है। जो केवल पंडित है उसका मन कामिनी कांचन पर है। साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्मों में रहता है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है। साधु की बात जाने दो। जिनका मन ईश्वर के चरणार बिंदों में लगा रहता है, उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती हैं।
काशी में मैंने एक नानकपंथी लड़का साधु देखा था। उसकी आयु तुम्हारी इतनी होगी। मुझे प्रेमी साधु कहता था। काशी में उसका मठ है। एक दिन मुझे वहां न्योता देकर ले गया। महंत को देखा जैसे एक गृहिणी। उससे मैंने पूछा, उपाय क्या है? उसने कहा, कलयुग में नारदीय भक्ति चाहिए। पाठ कर रहा था। पाठ के समाप्त होने पर कहा, चले विष्णु स्थले विष्णुर्विष्णु पर्वत मस्तके, सर्व विष्णुमय जगत। सबके अंत में कहा, शांति शांति प्रशांति। एक दिन उसने गीता पाठ किया। हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमी की ओर होकर नहीं पढ़ता था। मेरी ओर होकर उसने पढ़ा। मथुर बाबू भी थे। उसकी ओर पीठ फेर कर पढ़ने लगा। उसी नानकपंथी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति। मास्टर बोले, वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं है? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, वे लोग वेदांतवादी हैं, परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं। बात यह है कि अब कलिकाल में वेद मत नहीं चलता। एक ने कहा था, मैं गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। मैंने कहा, क्यों? कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है। क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता? वैदिक कर्म बड़ा कठिन है। तिस पर फिर दासत्व करना। इस तरह भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करते रहने पर मनुष्य दास बन जाता है। इतने दिनों तक जिनकी दासता उन्हीं की सत्ता में आ जाती है, उसका रज, तम, जीव हिंसा, विलास, ये सब आ जाते हैं उनकी सेवा करते हुए। केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेंशन भी खाता है। एक वेदांती साधु आया था। मेघ देखकर नाचता था। आंधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो बहुत नाराज होता था। एक दिन मैं गया। जाने पर वह बहुत ही उकताया। वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या। माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ का कलम लिए फिरता था। झाड़ के कलम से देखो तो कितने ही रंग दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है। उसी तरह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज को एक बार से अधिक नहीं देखना चाहिए, जिससे कहीं माया न लग जाए। नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर यह विचार करता था, हम दोनों एक साथ जंगल में जाते थे। उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है, तब उससे जल नहीं लिया। हलधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए। वह व्याकरण जानता था। व्यंजन वर्णों की बात हुई। 3 दिन यहां ठहरा था। एक दिन पोस्ते के किनारे पर शहनाई की आवाज सुनकर
उसने कहा, जिसे ब्रह्म दर्शन होता है उसे इसी तरह की आवाज सुनकर समाधि हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे। वही बालक की चाल, मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही हो। कमर पे कपड़ा नहीं, दिगंबर, आंखें आनंद सागर में तैरती हुई। श्री रामकृष्ण देव फिर छोटी खाट पर जा बैठे। फिर वही मन को मुग्ध कर देने वाली बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, मैंने तोतापुरी से वेदांत सुना था। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाते हैं। आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है यह सब तमाशा। सत्य तमाशा दिखाने वाला ही है। मणि बोले, जीवन जैसे एक लंबी नींद है, इतना ही समझता हूं। सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूं। जिस मन से मैंने आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूं। अतएव किस तरह से देखना ठीक होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, एक तरह और है। आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे। जान पड़ता है यह जमीन से मिला हुआ है। अतएव सत्य आदमी कैसे देखे? भीतर विकार जो हैं। श्री रामकृष्ण देव मधुर कंठ से गाने लगे, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। विकार तो है ही। देखो ना, संसारी जीव आपस में लड़ते हैं, परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है। लड़ाई भी कैसी? तेरा यह हो और तेरा वह हो। कितनी चिल्लाहट और शोरगुल। मणि बोले, मैंने किशोरी से कहा था, छूछे संदूक में है कुछ भी नहीं, परंतु आदमी खींचातानी कर रहे हैं। रुपए हैं यह समझकर। अच्छा, यह देह ही जो कुल अनर्थों का कारण है, यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं कि इस गिलाफ को छोड़े तो जी बचे। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है। देह रही भी तो क्या, संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है। मणि बोले, निरवच्छिन्न आनंद कहाँ है? श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, यह ठीक है। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के सामने आए, माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मणि ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के सामने नीचे लतखोरे पर बिना किसी आसन के काली जी की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर। पीछे नाट मंदिर का एक खंभा है, पास ही मणि बैठे हैं। मणि बोले, यही अगर हुआ तो देह धारण की फिर क्या आवश्यकता है?
देख तो रहा हूं कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए ही देह धारण करना होता है। वह क्या कर रहा है वही जाने। बीच में हम लोग पिस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, चना अगर बिष्टा पर पड़ जाए तो भी उससे चने का ही पेड़ निकलता है। मणि बोले, फिर भी अष्टबंधन तो हैं ही। श्री रामकृष्ण देव बोले, अष्टबंधन नहीं, अष्टपाश। ये है तो इससे क्या। उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपाश छूट जाते हैं। जिस तरह की 1000 साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। एक तमाशा करके तुमने देखा है, कितनी ही गांठ लगी रस्सी का एक छोर एक आदमी के हाथ से पकड़े रहता है। उसने हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गई। परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे, उसे खोल नहीं सकता। श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती हैं। अच्छा, केशव सेन इतना बदल कैसे गया, बताओ तो। यहां परंतु खूब आता था। यहां से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था। उसने केशव सेन की कुछ बातें सुनी। हरीश अच्छा कहता है, यहां से सबके चेके पास करा लेनी होंगी, तब बैंक से रुपए मिलेंगे। मणि निर्वाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा, गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, विचार न करना, उन्हें कौन जान सकता है। नागा कहता था, मैंने सुन रखा है, उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है। हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है। वह हिसाब करता है, इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया। उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूं और कभी उन्हें बुरा मानता हूं। उनका मैं कितना अंश समझूंगा। मणि बोले, जी हां, कोई उन्हें समझ थोड़े ही सकता है। जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है। मैं तो सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। उसका जब एक ही दाने में पेट भर गया, तब उसने कहा, अब की बार आऊंगी तो पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, उन्हें कौन जान सकता है। मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल मां कहकर पुकारता हूं। मां चाहे जो करे, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी, और न इच्छा होगी तो नहीं समझाएंगी। इससे क्या है। मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है। इसके बाद उसकी मां जहां रखती है वहीं रहता है।
कभी कंडोरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माँ का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरे माँ है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरे माँ है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो कहता है मैं अपनी माँ से कह दूंगा मेरे माँ है कि नहीं। मेरा भी संतान भाव है। श्री रामकृष्ण देव अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या कहते हो। वे निर्वाक भाव से श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली प्रतिमा में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं। आज 26 सितंबर 1883 है। समय दिन का तीसरा पहर। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। उसका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा। एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया। तब वह सोचने लगी, अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊंगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है। इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे जैसा भाव है। मां जहां भी रखते मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते मां का कितना ऐश्वर्य है। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं। ओ मां, ओंकार रूपिणी मां। ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं। मां कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूं। मां शरणागत शरणागत, केवल यही करो मां कि जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। मां अब और अपनी भुवन मोहिनी माया में मोहित न करो। मां शरणागत शरणागत। मंदिर में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण देव कमरे में छोटी खटिया पर बैठे हैं। महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र पहले श्री केशव सेन के ब्राह्म समाज में हमेशा जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते हैं। वे यह देखकर बड़े विस्मित हुए हैं कि श्री रामकृष्ण देव सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, ईश्वर निराकार और फिर साकार हैं। भक्तों के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं उनसे भी कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसे रख लो, परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है। साकार और निराकार
पे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव महेंद्र से बोले, तुमने जो एक को पकड़ दिया है निराकार। महेंद्र बोले, जी हाँ, परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव है। श्री रामकृष्ण देव बोले, बहुत अच्छा, और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप से चराचर विश्व में व्याप्त हैं। महेंद्र बोले, मैं समझता हूं कि वे चेतन के भी चेतयिता हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अब उसी भाव में रहो, खींचतान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है, वे ही चैतन्य स्वरूप हैं। अच्छा, तुम्हारा धन दौलत पर मोह है? महेंद्र बोले, जी नहीं, परंतु हाँ इतना अवश्य सोचता हूं कि निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत होकर भगवान की चिंता करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह तो होगी ही। महेंद्र बोले, क्या यह लोभ है? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? यदि तुम्हारा अकर्ता ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा? महेंद्र बोले, सुना है कर्तव्य का बोध रहने से ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर झुलसाने वाला सूर्य है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी तब दूसरी बात। सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।